हे गाइस, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब अच्छे हो। आज है Feb 15, सो वन डे आफ्टर वैलेंटाइंस डे, एंड आई होप आप लोगों ने वैलेंटाइंस डे अपने लव्ड वन के साथ अच्छे से एंजॉय किया हो। आज एक और स्पेशल डे है कि ये टेस्ला मैं पिछले 2 साल से चला रहा हूँ, लिटिल ओवर मोर देन 2 years, एंड आई एम अबाउट टू कंप्लीट 20,000 miles ऑन दिस कार। सो इट इज काइंड ऑफ अ बिग थिंग फॉर मी कि इतना सारा माइल्स मैंने चला लिया है, एंड द होल एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग दिस 20,000 miles वाज ऑसम इन दिस कार। सच में बहुत मजा आया। आई रिमेंबर दैट आई ड्रोव दिस कार ऑल द वे टू द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ अमेरिका, मतलब फ्लोरिडा कीज में जाकर के एकदम लास्ट पॉइंट तक लेके गया हूँ इसको, और फिर नॉर्थ में भी मैं पोर्टलैंड मेन तक लेके गया हूँ, बार हार्बर और वो सब सिटीज। वो सारा व्लॉग्स और जर्नी भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, यू कैन गो बैक एंड वॉच इट। बहुत मजा आया था, एंड पीपल रियली गेट शॉक्ड व्हेन आई टेल देम कि इस गाड़ी को मैं इतना दूर दूर लेके गया हूँ। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि दे टेक अ फ्लाइट एंड देन दे रेंट अ कार एंड दे रोम अराउंड, बट मेरे को ऐसे जोश था। मेरा एक्चुअल में तो एक गोल है कि मैं इसको पूरा क्रॉस कंट्री फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट टू द वेस्ट कोस्ट लेके जाऊं, बट अभी ऐसा कोई मौका नहीं मिला है मुझे, बट प्रॉब्ली फ्यूचर में कभी मौका मिलेगा तो मैं वो भी जर्नी करूंगा। 15 से 20 दिन तक लग सकते हैं अगर मुझे ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक जाना है, तो इसीलिए उसको प्रॉपर प्लान करके करना पड़ेगा। ये सारी बातें तो मेरी लाइफ के बारे में अपडेट थी, तो इन सारी चीजों को साइड में रखते हैं और वीडियो के टॉपिक पे आते हैं, जो है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज इफ यू आर ट्राइंग टू डू मास्टर्स इन सीएस। इस बारे में सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड फील्ड्स, मतलब आईटी अगर बोलूं इन जनरल, आईटी फील्ड में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज करंटली अवेलेबल हैं, और सबसे ज्यादा कंपनीज, सबसे ज्यादा जॉब्स का जो मार्केट है वो सबसे ज्यादा आईटी इंडस्ट्री का ही है इन यूएसए। तो अगर आप मास्टर्स करने आ रहे हो, सीएस में करने आ रहे हो, एमआईएस में करने आ रहे हो, साइबर सिक्योरिटी में करने आ रहे हो, या फिर कोई भी आईटी रिलेटेड फील्ड में मास्टर्स करने आ रहे हो, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जॉब्स की कमी बिल्कुल नहीं है। नॉर्थ अमेरिका इज द बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन बी इफ यू आर ट्राइंग टू डू एनीथिंग इन आईटी, राइट? इफ यू आर ट्राइंग टू डू एनीथिंग इन टेक। सिलिकॉन वैली तो है ही वेस्ट कोस्ट पे, राइट? वहां पे तो सारी टेक कंपनीज ही हैं, देयर आर सो मेनी जॉब्स। ईस्ट कोस्ट में सबसे ज्यादा डेंसिटी है फाइनेंस कंपनीज का, बट as you know, like finance company also need a lot of tech, right? Now everything is like banks and insurance and whatever industry you pick up in finance, all of them need technology, right, to survive. अभी लोग बैंक इतना नहीं जाते हैं, सब लोग अपना चीजें ऑनलाइन ही करते हैं, तो इसीलिए बैंक्स को भी बहुत डिपेंडेंसी है टेक्नोलॉजी के ऊपर, इसलिए ईस्ट कोस्ट भी हजारों जॉब्स हैं। तो अगर आप मास्टर्स करने आ रहे हो सीएस में या फिर आईटी में, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। देयर आर सो मेनी जॉब्स दैट आर अवेलेबल एंड यू कैन ब्लाइंडली कम हियर एंड यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि दैट दिस इज अ वेरी गुड फील्ड टू बी इन। सो इन जनरल बीइंग इन आईटी इज अ वेरी गुड ऑप्शन राइट नाउ, बट अभी इसमें क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं सीएस कर रहा हूं तो उसमें मैं सब्जेक्ट्स क्या चूज करूं, राइट? क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस है, डेटा साइंस अवेलेबल है, एआई अवेलेबल है, मशीन लर्निंग अवेलेबल है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और इसमें आपका जो पर्सनल प्रेफरेंस है, जो चीज आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है, वो आप चूज कर लो। क्योंकि इन जनरल बहुत बार क्या होता है कि जब आप लेट्स से आपने डेटा साइंस पढ़ा, बट जरूरी नहीं है कि आप डेटा साइंस का ही जॉब करोगे, आपको कोई और जॉब मिल गई तो आपने वहां पे कंटिन्यू कर लिया। तो यूजुअली लाइक अपने आप को ऐसे ब्रॉड रखो, ऐसा नैरो मत कर दो कि मैं तो सिर्फ डेटा साइंस का ही जॉब करूंगा वरना जॉब करूंगा ही नहीं। तो अगर आप वैसे लेके चलोगे तो फिर शायद आपके लिए डिफिकल्टी हो सकती है। मेरा डिग्री जो था मास्टर्स का वो साइबर सिक्योरिटी में था, और मैं साइबर सिक्योरिटी में ही जॉब कर रहा हूँ, बट ऐसा मैंने बहुत देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सीएस में डिग्री किए हैं बट वो साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, दे टुक सम कोर्सेज दैट दे फाउंड इंटरेस्टिंग इन सिक्योरिटी एंड दैट गॉट देम इंटरेस्टेड इन इट, एंड देन दे इवेंचुअली आर डूइंग सिक्योरिटी इवन दो देयर मास्टर्स वाज इन सीएस। इन जनरल अगर आप आईटी इंडस्ट्री में हो तो आप मेहनत करके अपने आप को उस केपेबल बना करके आप स्विच कर सकते हो और अपना प्रोफाइल चेंज कर सकते हो, तो उसके लिए आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेन ये है कि आईटी इंडस्ट्री में जॉब मार्केट कैसा है। तो लाइक आई सेड कि जॉब्स बहुत अवेलेबल हैं, सारे कंपनीज इतने सारे हैं कि कंपेयर टू एनी अदर मास्टर्स, राइट? जैसे कि अगर आप सप्लाई चेन में कर रहे हो या फिर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में कर रहे हो, इन सबको अगर आप साइड में रखो तो आईटी इंडस्ट्री में आपके सक्सेस होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। दूसरी बात ये भी है कि आईटी इंडस्ट्री में पे सबसे ज्यादा है कंपेयर टू एनी अदर मास्टर्स दैट यू डू। लाइक अगर आप लेट्स से इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में कर रहे हो, वहां पे सैलरीज इतने नहीं है जितना आपको आईटी में सैलरी मिल जाएगी। ये भी आप याद रखो कि अगर आप पढ़ने आ रहे हो, लोन लेके आ रहे हो, आपको लोन भी चुकाना है, देन यू हैव टू मेक सम मनी ऑन टॉप ऑफ इट, दैट्स व्हेन योर जर्नी वुड बी सक्सेसफुल। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे फील्ड में रहो जहाँ पे आपका जो सैलरी हो वो अच्छा खासा हो, ताकि आप अपना लोन को जल्दी से जल्दी पे कर सको। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है इन जनरल। बट अगर मैं अभी करंट मार्केट कंडीशंस की बात करूं तो यस, अ लॉट ऑफ कंपनीज आर firing a lot of people, layoffs are very common, and like the lot of big companies and small companies also
दे आर लेइंग ऑफ पीपल लेफ्ट राइट एंड सेंटर, बिकॉज बहुत सारे कंपनीज ने ये गलती की थी कि ड्यूरिंग कोविड दे थॉट दैट द मार्केट विल ग्रो लाइक क्रेजी, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हायर्ड सो मेनी पीपल. लाइक even my company that I worked for previously, it doubled the employee count within like 2 years. And when COVID got over, they realized that people are not interested in being online all the time. They want to be in person and experience life in person, right? हर चीज को जो है ऑनलाइन करने की जरूरत नहीं है. लाइक आपको पता होगा ये एग्जांपल कि कोविड के टाइम में सारे मेन्यू के रेस्टोरेंट्स भी फोन पे हो गए थे, QR कोड, because they didn't want to give like paper menus. But I met a lot of people who hated that, right? They wanted physical menu. क्योंकि अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो आप रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस करने के लिए जा रहे हो, ठीक है? अगर ऑनलाइन ही ऑर्डर करना हो तो घर से कर देता मैं और घर पे खाना डिलीवर हो जाता. तो ये एक एग्जांपल दिया मैंने. तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो कंपनीज को लग रहा था कि लोग ऑनलाइन करेंगे, बट पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग इट ऑनलाइन, एंड दैट इज व्हाई जो हायरिंग उन लोगों ने क्रेजी वाली की थी उसकी जरूरत नहीं थी. But you need to understand that this is a capitalist country. It's all about making money and making profit. जो founders हैं उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों को हायर किया और अपनी कंपनी का वैल्यूएशन बहुत बड़ा कर दिया और फिर एग्जिट कर लिया. And they made a lot of money. और अब क्या है कि जब डिमांड कम हो गई है तो फिर अब उनको फेस करना पड़ रहा है सिचुएशन की वो लोग कॉन्सिक्यूटिवली प्रॉफिट्स कैसे दिखाएं, और उसके चक्कर में उनको लोगों को निकालना पड़ रहा है क्योंकि रेवेन्यू इतना नहीं आ रहा है. तो ये चीजें छोटी कंपनीज के साथ हुई हैं, बड़े कंपनीज के साथ भी हुई हैं, लाइक फेसबुक, गूगल. इन लोगों ने भी बहुत एंटिसिपेट किया था कि ग्रोथ होगी. जैसे मेटा ने बेट लगाई थी कि VR वुड बी वेरी कॉमन, बट वो नहीं हुआ. एंड दैट इज द रीजन वी सीइंग ऑल दीज फायरिंग. और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में बताया है कि दिस इज अ साइकिल. मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर वापस ऊपर जाता है. तो अगर आप अभी मास्टर्स करने आओगे तो 2 साल के बाद ग्रेजुएट करोगे, और 2 साल के बाद मार्केट कंडीशन क्या होंगी नोबडी नोज, बट इट कुड बी अप एंड इट कुड बी डाउन. बट जैसा मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करोगे एंड यू बिकम टैलेंटेड, तो जॉब्स की बिल्कुल कमी नहीं है. अगर आपको डर लग रहा है कि आप फ्रेशर हो, आपके पास इंडिया में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि 1-2 साल आप काम करो इंडिया में. जिस फील्ड में आपको मास्टर्स करना है उस फील्ड में 1-2 साल काम करो इंडिया में. उससे क्या होगा कि आपके पास एक अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा. उसके बाद अगर आप यहाँ पे आके मास्टर्स करोगे तो आपके पास थोड़ा सा एज होगा कंपेयर टू द गाइज हु आर लाइक फ्रेशर्स. और आपको फिर जॉब मिलने में भी इतनी तकलीफ नहीं होगी, बिकॉज आई हैव सीन कि जैसे जिनके पास थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस पहले से रहता है, दे गेट जॉब्स बिकॉज दे नो व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री, राइट? दे हैव एक्सपीरियंस्ड इट बैक इन इंडिया. तो सच में अगर आप IT फील्ड में आ रहे हो तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री इज ऑन एन अपवर्ड डायरेक्शन. बहुत सारे नए जॉब्स मिल रहे हैं. और मैंने देखा है कि रिसेशन के टाइम में भी, राइट, जब लोग फायर हो रहे थे उस टाइम भी बहुत सारे लोगों ने जॉब्स चेंज किए एंड दे गॉट अ बेटर जॉब. तो ऐसा नहीं है कि एकदम मार्केट खराब है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही मार्केट अच्छा है. बट जो लोग के पास स्किल है, टैलेंट है, नॉलेज है, वो लोग तो सरवाइव कर रहे हैं और लोग आगे बढ़ रहे हैं. से आपका माइंडसेट यही होना चाहिए कि आप अपने आप को बेटर बनाओ. क्योंकि अगर आप बेटर रहोगे ना, तो आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, आपको जॉब मिलने में या सरवाइव करने में यहाँ पे इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड यू विल बिकम सक्सेसफुल लाइक यू वांट टू. आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू. If you agree with me or if you disagree with me on some of my points, put that in the comment section. Let's have a discussion on that. And again, thank you so much for watching this video. अगर आपने subscribe नहीं किया तो please कर लो. It'll give me a good confidence boost. Once again, thank you so much for watching and have a nice day.